हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्स एजुकेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कार्बोनेटेड कंपाउंड का एलोटोप्स कंप्लीट करा दिया था। इस वीडियो में मैं आप सभी को ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताऊंगी और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं ये चीज बताऊंगी। ठीक है, चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट टॉपिक आपका आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड ऑफ कार्बन इज नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और नो ओनली फॉर नॉट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर कार्बन कंपाउंड। जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते ही हैं, इसमें हम अदर एलिमेंट्स को भी लेते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ETC। ठीक है, ये भी होता है। और दूसरा, हमारे जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एंड उनके डेरिवेटिव्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एक मेन पॉइंट ऑफ ये आपका आ गया नोट में कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव is known as organic compound। ठीक है, ये बताना था। तो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड ऑफ कार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा क्या है इसी का पॉइंट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कंटेन करते हैं अदर एलिमेंट को, लाइक हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। ठीक है, दूसरा आपका एक नोट पॉइंट आता है कि जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं और उसके डेरिवेटिव होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब देखिए, आपके दो टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, एक होता है आपका कैटिनेशन, जिसे हम सेल्फ लिंकेज बोलते हैं। सेकेंड आपका क्या होता है? सेकेंड आपका होता है टेट्रावैलेंस। ठीक है, इन दोनों के सिर्फ आपको नाम याद करने हैं। अब देखिए क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन के होते हैं। ठीक है, दूसरे आपका क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो अदर एलिमेंट को भी कंटेन करते हैं, लाइक हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। दूसरा आपका नोट पॉइंट क्या कहता है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए HCl, ये भी एक आपका हाइड्रोकार्बन है, इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, इसलिए हाइड्रोजन कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, उसी के डेरिवेटिव क्या होते हैं? हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये दो टाइप में है, कैटिनेशन में और टेट्रावैलेंस में। टेट्रावैलेंस वो होता है जिसमें वैलेंसी कितनी होती है? 4, और इसमें क्या होता है? कैटिनेशन में सेल्फ लिंकेज, यानी कि अपने दूसरे को बॉन्ड में जोड़ते हैं। ठीक है, ये तो आपका हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने किसे? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। चलिए स्टार्ट करेंगे अपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो उससे पहले हमें क्या पढ़ना होगा? हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स के ही दो टाइप्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, देखिए क्या होता है हाइड्रोकार्बन्स। क्या होता है पहले तो ये देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी कि इन दोनों को मिलाकर जो बनता है उसका क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। अब देखिए हाइड्रोकार्बन कैसे बनता है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन क्या हो जाएगा हमारा? हाइड्रो कार्बन। ठीक है, इसी के दो टाइप होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन्स के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड, दूसरा हमारा क्या होता है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड।
ठीक है, दो टाइप होते हैं, कौन कौन से? सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, मैं ये बताती हूँ आपको। सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हमारे सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। इसे हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड। इसमें हमारे कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसे हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। आप देखिए, जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें क्या बोलते हैं? एल्केन्स। क्या बोलते हैं? एल्केन्स एंड फ्रैक्शंस। और जो आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। इन्हें हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, और क्या होते हैं? एल्केन्स होते हैं एंड पैरेंट्स होते हैं। इसमें क्या होता है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्कीन्स और एल्काइन्स। जिसमें डबल बॉन्ड होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्कीन्स, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हें क्या बोलते हैं? एल्केन्स। अब इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला एल्केन्स का क्या होता है? CnH2n+2। ये आपका होता है सैचुरेटेड कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला एल्केन्स का। ठीक है, और इसमें एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। एंड एल्काइन्स, एल्काइन्स में यानी ट्रिपल बॉन्ड निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? CnH2n-2। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या आ जाएंगे हमारा? CH4। ठीक है, अब मान लीजिए, और C2H। अब ये देखिए, यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 4, 4+2, 4+2 कितने हो जाएंगे? 6। अब इसमें देखिए एग्जांपल आ जाएंगे इसमें C2H4 एंड एल्काइन्स में ले लीजिए C2। अब देखिए 2 यहाँ लगेंगे, 2 to the 4, 2 में भी आएगा, कितना आएगा? 2, C2H2। अब देखिए क्या, दोबारा बताती हूँ। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन होते हैं, जिसमें हमें क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन के क्या बनता है हमारा? हाइड्रोकार्बन। अब हमारे हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या होता है? जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में क्या होता है? जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन करता है। इसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? एल्केन्स, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एल्कीन्स और एल्काइन्स। ठीक है, अब देखिए इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, और इसमें क्या होता है जनरल फॉर्मूला? CnH2n एंड CnH2n-2। ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है और ये डबल बॉन्ड के लिए। ये क्या एग्जांपल होते हैं? CH4, C2H6, C2H4, C2H2। अब हम पढ़ेंगे कि नेमिंग कैसे करते हैं, और सिंगल बॉन्ड क्या होता है, और डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेमिंग को, और सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड कैसे निकालते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहले तो हमें ये याद करना होगा, जैसे मान लीजिए आपके में कार्बन 1 है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैन। ठीक है, अब कार्बन 2 है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एट। जब हमारा कार्बन 3 होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोप। जब हमारा कार्बन 4 होता है तो हम क्या बोलते हैं? ब्यूट। जब हमारा कार्बन 5 होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेंट। जब हमारा कार्बन 6 होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्स। जब कार्बन 7 होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेप्ट या फिर हेप्ट। जब हमारा कार्बन 8 होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्ट। जब हमारा कार्बन 9 होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन। जब हमारा कार्बन 10 होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डेका। ठीक है, देखिए जब कार्बन 1 होता है यानी कि हमारी चेन में एक कार्बन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? मैन। जब हमारा कार्बन 2 होगा उसे क्या बोलेंगे? एड। जब हमारा कार्बन 3 होगा उसे हम क्या बोलेंगे? टॉप। जब हमारा कार्बन 4 होगा उसे हम क्या बोलेंगे? ब्यूट। जब हमारा कार्बन 5 होगा उसे क्या बोलेंगे? पैंट। जब हमारा कार्बन 6 होगा उसे क्या बोलेंगे? हेक्स। जब कार्बन 7 होंगे उसे क्या बोलेंगे? सेट या हेप्ट। कार्बन 8 होगा तो उसे क्या बोलेंगे? ऑक्ट। कार्बन 9 होगा तो उसे क्या बोलेंगे? नन। और कार्बन 10 होगा तो उसे क्या बोलेंगे? डेका। कार्बन जब 10 होगा उसे क्या बोलेंगे? डेका, या फिर हम नन को यानी कि नेप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, आप चलिए इसे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? मान लीजिए आपको सिंगल बॉन्ड, पहले एक चीज और समझ लीजिए, जैसे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में हम क्या लगाते हैं? इन। डबल बॉन्ड में हम क्या लगाते हैं? डबल बॉन्ड में लगाते हैं हम इन। ट्रिपल बॉन्ड में हम क्या लगाते हैं? आइन। अब देखिए ये आई इन क्या होता है? जब हमारे डबल बॉन्ड यूज करते हैं तो हम इन लगाते हैं, जब ट्रिपल बॉन्ड यूज करते हैं तो हम आई लगाते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए कोई फॉर्मूला दे दिया मैंने C2H4। ठीक है, आप ये देखिए किसमें आता है, इसमें कार्बन कितने? एक बार आपको जनरल फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? CnH2n। ये होगा तो ये क्या आ जाएगा हमारा? एल्काइन्स, एल्कीन, यानी कि क्या है ये डबल बॉन्ड का है। ये होगा CnH2n+2, तो ये हमारा सिंगल बॉन्ड यानी कि एल्केन का यूज होगा। और CnH2n
-2 होगा तो ये टाइम आएगा एल्काइंस में, यानी कि ये हमारा होगा डबल बॉन्ड का, ये हमारा होगा सिंगल बॉन्ड, ये होगा हमारा ट्रिपल बॉन्ड। अब ये देखिए ये किसकी कैटेगरी है, इसमें कार्बन कितने हैं 2 और हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो ये इसके दुगने हुए ना, तो ये क्या किस फॉर्म में आ गया, डबल बॉन्ड में। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी पहले ये देख लो, कार्बन कितने 1 2, अब हाइड्रोजन पहले हम यहाँ पे लगा देते हैं कितने, अब हमें कितने इसके देखो जो आपका कार्बन होता है वो क्या होता है टेट्रा वैलेंस होता है, इसे 4 वैलेंस चाहिए और इसके पास कितने हैं 1 2 3, ठीक 1 2 3 दोनों के 3 हुए, तो 4 लेने के लिए क्या करना होगा, एक हमें बॉन्ड लगाना होगा, तो ये क्या हो गया टेट्रा वैलेंस। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं इसे क्या क्या कैसे होता है। फिर इनकी हम क्या करेंगे नेमिंग पढ़ेंगे कि नेम पहले कैसे लिखते हैं और कौन सा लिखते हैं। देखिए जैसे कार्बन 1 हुआ तो मैथ लिखेंगे पर कहाँ लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड हुआ तो हम ए लगाएंगे आई लगाएंगे या ई लगाएंगे, ये चीज ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल करेंगे कि कितने सारे हमारे एग्जाम्पल होते हैं। देखिए पहले मान लीजिए एग्जाम्पल में आ गया हमारा C7H16, अब ये देखिए ये 7 है तो 7 के तुमने कितने हो जाएंगे 14, 14 में हमने क्या जोड़ा 2, तो ये क्या होगा हमारे सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। पहले हमने कार्बन की चेन बना ली सी 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 सी, कितने कार्बन लेने हैं 7 कार्बन, यानी कि 3 6 और 7, ठीक है 7 कार्बन हो गए आपके, 3 6 और 1 7। अब देखिए स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगे तो क्या कर दीजिए पहले कार्बन में तीनों पहले कॉर्नर में जितने भी है तो 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए, 6 हाइड्रोजन तो ले गए। अब देखिए यहाँ पे कितने लगेंगे 2 2, सारे सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए कार्बन मिल लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। अब हाइड्रोजन मिल लेते हैं, 16 हाइड्रोजन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 कार्बन हो गए। अब देखिए मैंने क्या बताया था, जब हमारे कार्बन 7 होंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम सेप्ट या हैप्ट, तो हमने पहले बोल दिया सेप्ट। अब ये बताइए इन सब में क्या है हमारा सिंगल बॉन्ड है या नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हमें क्या लगाना होता है ए, तो इसका नाम क्या हो गया सेप्टेन, क्या नाम हो गया सेप्टेन। मैंने बताया था ना जब हमारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो फिर हम क्या यूज करते हैं इन, जब डबल बॉन्ड होते हैं तो क्या यूज करते हैं इन, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या यूज करते हैं आइन। ठीक है, ये देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल में कि C2H4 है, ये डबल बॉन्ड है, पहले तो कार्बन बना लीजिए सी सी बन गए। अब 2 इधर लगा दीजिए और 2 इधर लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 1 2 3, जो कार्बन है वो टेट्रा वैलेंस कंप्लीट नहीं कर रहा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे हम डबल बॉन्ड लगा दिया, और ये फॉर्म भी किसकी है डबल बॉन्ड की। जनरल फॉर्मूला याद है ना CnH2n, ऐसे इसमें यूज कर लीजिए CnH2n+2, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहना, आपका जो न्यूमेरिकल्स है या कोई भी क्वेश्चन है वो इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने कार्बन है 2, और 2 कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं एट, क्या बोलते हैं एट। अब देखिए इसमें क्या है कौन सा बॉन्ड है सिंगल या डबल, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं ई, तो प्लस में ई, तो क्या हो जाएगा इथीन, ये आपका आ जाएगा आयुपिक नेम। आयुपिक की फुल फॉर्म क्या होती है, देखिए आयुपिक की फुल फॉर्म भी, देखिए आयुपिक की फुल फॉर्म क्या होती है, आयुपिक की फुल फॉर्म होती है क्या बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन, क्या होती है यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आपकी क्या होती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपी की फुल फॉर्म। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं इसमें नेमिंग देते हैं, नेम देंगे हमने उसको क्या मतलब जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे और अदर्स को भी। देखिए अब देखिए जैसे मान लीजिए C4 C8, ठीक है, और HC8H20, ठीक है, इसका नाम क्या होगा पहले हम स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। कितने कार्बन है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 6 7 8 8 हो गए। अब देखिए क्या करना है, पहले कॉर्नर में क्या लगा देंगे 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, लगा हाइड्रोजन। अब ये लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 18, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ओ, आपके 8 कार्बन हो गए और 18 हाइड्रोजन हो गए। अब इसका नाम क्या होगा, 8 पे क्या बोलते हैं हम ऑक्ट। अब ये सिंगल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो इसे हम क्या बोलेंगे ऑक्ट प्लस ए, तो क्या बोलेंगे
ऑक्टेन, ये आपका क्या हो जाएगा आयुपिक नेमिंग, ठीक है। और अभी आगे चल के हम एग्जांपल्स और देखेंगे, और जो हाइड्रोकार्बन्स की आयुपिक नेमिंग कैसे होती है, ये हाइड्रोकार्बन्स है और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग और फंक्शनल ग्रुप होते क्या है, ये मैं आपको कल बताऊंगी, कल वाली क्लास में। बट इस टाइम पे अभी मैं आपको क्या बताऊंगी कि एल्काइंस क्या होती है, एल्किलीन क्या होती है, इन चीजों के बारे में, कि मिथाइल CH3 हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। ये नेमिंग आपको याद रखनी है, जो आगे चल के आपको यूज हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कोई आपको दे दिया ग्रुप, तो ये दे दिया OHCH3 और इसी में OHCH2CH3 और एक दे दी ब्रांच यहाँ पे, तो इसे क्या बोलेंगे 1 2 करके आयुपिक नेमिंग भी सीखेंगे, ठीक है। इसलिए अभी मैं आपको एल्काइंस वाले बताऊंगी, फंक्शनल ग्रुप भी कर बताऊंगी, और पूरी आधे घंटे की वीडियो है, इसमें कंप्लीट होना पड़ेगा। कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, उसकी नेमिंग करेंगे कि कैसे नेमिंग होती है, और ब्रांच कैसे लेते हैं, वर्ड रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स, इन चीजों के बारे में, ठीक है। अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने एल्काइन ग्रुप को, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ब्रांच क्या होती है, रिंग्स चेन्स क्या होती है और रिंग्स क्या होती है, फिर उनकी नेमिंग करेंगे। फिर कल क्या करेंगे हम, फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग और फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, ठीक है। चलिए पहले तो हम पढ़ते हैं एल्काइन ग्रुप। एल्काइन ग्रुप ये कौन से ग्रुप होते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n + 1। अब देखिए जैसे मान लीजिए C7 है, 7 दूनी 14, 14 और 1 15, यानी कि ये कितने हो जाएंगे 15, ठीक है। अब देखिए जैसे CH3 है, कितना कार्बन है 1, और इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 3, अब यहाँ पे 4 होता, लाइक CH3 है, इसकी जगह CH4 होता, तो ये कैसे आ जाता, सिंगल बॉन्ड की कैटेगरी में, जिसे हम क्या बोलते हैं एल्कीन, क्या बोलते हैं एल्कीन। और इसे क्या बोलेंगे हम, एल्कलाइन, क्या बोलेंगे एल्कलाइन। अब इसे एल्कीन बोल दिया और इसे क्या बोल दिया एल्कीन। अब इसका जो नाम होगा इसे क्या बोलेंगे हम, मिथाइल, क्या बोलेंगे मिथाइल, नाम के पीछे वाई लगा देंगे, ऐसी इथाइल, ऐसी प्रोपाइल, ऐसे। अब जैसे इथाइल एथाइल को क्या बोलेंगे C2H5, ठीक है, ऐसे नेमिंग करेंगे। अब ये तो हमारा हो गया एल्कीन ग्रुप। अब जो हमारी क्या होती है, ब्रांच क्या होती है, रिंग क्या होती है और चेन के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ब्रांच, चेन और रिंग। अब देखिए चेन के बारे में हम पढ़ेंगे, ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे एंड रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए चेन क्या होती है, जैसे मान लीजिए C, एग्जाम्पल में ले लेते हैं C3H, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 8, H 1, यानी कि C और यहाँ पे आएगा H H H H H H H H। ये तो हमारी क्या हो गई चेन, यानी कि लंबी एक स्ट्रेट में चले जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम, वैसे कोई है ये, इसे हम क्या बोलेंगे चेन। अब ब्रांच क्या होता है, अब ब्रांच देखते हैं, ब्रांच क्या होता है। ब्रांच ये होता है जैसे मान लीजिए कोई भी कार्बन है, उसमें हमने कोई अलग से एक कार्बन लगा दिया CH3 और यहाँ पे लगा दिया C3E2 और E+, तो इसे हम क्या बोलेंगे ब्रांच। अलग से एक ब्रांच कार्बन की चेन को, जैसे कार्बन की चेन है उसमें हमने एक अलग से और कार्बन का चेन लगा दिया तो उसे हम क्या कहेंगे ब्रांच। अब आती है रिंग्स। रिंग्स क्या होते हैं, रिंग्स हमारी सैचुरेटेड भी हो सकती हैं, मे बी, और अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। अब देखिए सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड मतलब ये है कि मान लीजिए कि रिंग कैसे होते हैं, क्लोज स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं रिंग। जब हमारा क्लोज स्ट्रक्चर होगा यानी कि बंद स्ट्रक्चर होगा उसे रिंग बोलेंगे। अब कार्बन की रिंग को C और C इसे तो हम क्लोज स्ट्रक्चर बोल देंगे। अब वो हमारी सिंगल बॉन्ड की भी हो सकती है, यानी कि सैचुरेटेड भी हो सकती है और अनसैचुरेटेड, लाइक बेंजीन। बेंजीन जो होता है वो आपकी क्लोज स्ट्रक्चर है रिंग में, पर वो डबल बॉन्डेड होती है, ठीक है। इसे इस एग्जांपल में क्या बोल देंगे रिंग, इसे हम बोलेंगे रिंग। एक आपकी जो क्लोज स्ट्रक्चर में होगी C ये आपकी क्या हुई रिंग, ठीक है। ये तो आपकी हो गई रिंग, ये हो गई चेन। अब जो चेन होती है वो भी दो टाइप की होती है, एक होती है M और कुछ भी नेम दे दो XYZ X, और एक होती है आइसो X, यानी कि दो टाइप की चेन होती है, जिसे हम N की चेन बोलते हैं और आइसो की चेन बोलते हैं। ऐसी चेन होगी यानी कि स्ट्रेट चेन होगी उसे हम क्या बोलेंगे N। अब इसमें कितने कार्बन है 1 2 3, यानी कि प्रोप इन, ठीक है। अब
जो आपकी आइसो चेन कौन सी होती है, चेन में से चेन निकलना। आप देखिए आइसो चेन देखते हैं कैसे होता है। मैंने आपको दो टाइप की चेन बताई, कौन कौन सी, एन चेन और आइसो चेन। एन चेन क्या होती है, जो आपकी स्ट्रेट चेन होती है। ब्रांच में सॉरी आइसो चेन में क्या होता है, जो आपकी एक और चेन निकल जाती है, उसमें से ही एक और चेन बनती है। अब देखिए सी सी सी, इसमें से सी आपका ये हो गया और एक सी ऐसा हो गया। अब देखिए हम ऐसे करके काउंट कर सकते हैं, तो इसकी क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 हो गई। अब इसे हम क्या बोल सकते हैं, आइसो पेंटेट। क्या बोलेंगे, आइसो पेंटेट। ऐसे ही आपको क्या होती है आइसो चेन। अब हम क्या करेंगे, साइक्लो, जो आपके साइक्लो यानी कि रिंग्स वाले हैं उनकी नेमिंग करेंगे। अब नेमिंग कैसे करते हैं, ये करने का एक फॉर्मूला होता है जो हमें याद करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हमारा वो होते हैं, जैसे मान लीजिए मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया और प्रोपाइल हो गए, ये आपका होता है प्रीफिक्स फर्स्ट। वैसे तो हमारे नेमिंग में होते हैं प्रीफिक्स सेकंड भी होते हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसमें प्रीफिक्स सेकंड को याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रीफिक्स में जैसे मिथाइल, इथाइल और वो। दूसरे बार में दूसरे नंबर पे आता है आपका वर्ड रूट। क्या आता है, वर्ड रूट। फिर आपकी आती है सफिक्स, फिर सफिक्स टू। अब देखिए ये तो आपको पता चल गया, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये होते हैं। और वर्ड रूट कौन से होते हैं, कि जो आपके मैथ, एट, कार्बन चेन के नंबर, कार्बन चेन के कार्बन नंबर, ठीक है, एट, प्रोप, ठीक है। ये अब सफिक्स फर्स्ट क्या होता है आपका, वही एन, इन, आइन। ये आपका सफिक्स टू मैं कल समझाऊंगी जब आपको आईयूपी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप कराऊंगी। यहाँ पे आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं OH, अल्कोहल यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप, कीटोन, इन चीजों के बारे में, ठीक है। चलिए अब इनकी नेमिंग करते हैं साइक्लो वाले की। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपको क्या आ जाए, आपके साइक्लो आ जाए, इसमें एक चीज हो रही है, एन आइन हो गया और प्रीफिक्स फर्स्ट से पहले हमारा क्या यूज हो जाता है, सॉरी वर्ड रूट से पहले हमारा क्या यूज होता है, साइक्लो, जब हमारी क्लोज स्ट्रक्चर होती है रिंग की। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने साइक्लो हाइड्रोकार्बन की नेमिंग। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपने साइक्लो हाइड्रोकार्बन की नेमिंग। कैसे होती है, C4H8। एग्जांपल में आप कार्बन की चेन कितनी हो गई, 4। ये से कार्बन से बॉन्डेड है, अब हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 चाहिए, क्योंकि ये से बॉन्डेड है, ये से बॉन्डेड है, और ये से बॉन्डेड है, ये से बॉन्डेड है, क्लोज है। इसके बाद देखिए 2 हाइड्रोजन हो गए, 3 4, 2 हाइड्रोजन 3 4, 2 हाइड्रोजन 3 4, ठीक है। फिर सर क्या बोलेंगे, पहले तो ये क्लोज स्ट्रक्चर है, तो क्लोज स्ट्रक्चर के लिए क्या लगाएंगे, साइक्लो प्लस ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो कार्बन 4 होते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो क्या लगेगा, ब्यूट। अब सफिक्स लगाएंगे, सफिक्स क्या है, सिंगल बॉन्डेड है सारे, तो क्या जाएगा, एन, इसका नाम क्या जाएगा, साइक्लो ब्यूट एन, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब देख लीजिए एग्जांपल में आपकी कार्बन की चेन है 5 और H है 8। अब इसकी क्लोज स्ट्रक्चर बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, CH2 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 और यह रहेगा CH2। बनी क्लोज स्ट्रक्चर इस टाइप में है, ठीक है, या फिर क्लोज स्ट्रक्चर हो गई। अब इससे देख लेते हैं कितने कार्बन है, 5। पहले तो देखो ये रिंग में है, जैसे क्या बोलेंगे, साइक्लो प्लस कितने कार्बन है, 5, जैसे क्या बोलेंगे, पेंट। और कितने बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है, तो ए, तो क्या जाएगा, साइक्लो पेंट ए, ठीक है। ये भी आपकी नेमिंग ऑफ साइक्लो हाइड्रोकार्बन नेमिंग, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें मैं क्या कराऊंगी, फंक्शनल ग्रुप और उनकी नेमिंग, और फिर बताऊंगी कि सफिक्स टू क्या होता है। इसे ध्यान से देखना, रिपीट में देखना और इसे नोट जरूर करना। और आपको कोई डाउट है या फिर आपको और हाइड्रोकार्बन की नेमिंग चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और PYQ के लिए भी। थैंक यू।